साहेब बंदगी साहेब जी, आप हैं कबीर पंथ के क्रांतिकारी संत श्रद्धेय संत श्री सनाथ साहेब जी, जो मध्य प्रदेश के रीवा शहर में अपने आश्रम में रहते हैं और काफ़ी प्रसिद्ध हैं। आपकी तमाम किताबें हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो आज साहेब से हम जानने और समझने वाले हैं। फिलहाल हम यहाँ प्रयागराज के 48वें वार्षिक अधिवेशन में हैं। बहुत बड़ा कार्यक्रम है ये, आज आखिरी दिन है और उस सभा में हम यहाँ पर हैं। तो साहेब जी, कबीर साहब के जीवन दर्शन को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं, तो उनके गुरु के बारे में लोग जानना चाहते हैं। उनके गुरु कौन थे, सबसे पहला सवाल तो यही करते हैं। लेकिन जो उनके गुरु के नाम पर जो सबसे बड़ा नाम निकल के आता है, उन्हें कहते हैं स्वामी रामानंद। उनके ज़माने में एक बड़े प्रौढ़ और उम्र दराज, करीब 70-80 साल की उम्र के, या 60, आप ज़्यादा बताएंगे कितने उम्र के रहे होंगे, तो बड़ा नाम है स्वामी रामानंद जी का। तो क्या सचमुच में स्वामी रामानंद जी उनके गुरु रहे हैं या कौन है? आखिर क्यों जोड़ा जाता है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि उनके गुरु क्यों बताए जाते हैं। बीजक में तो कहीं साक्ष्य नहीं मिलता है। तो आप इस पर गहरा विश्लेषण और अध्ययन करके आए हैं, तो आपसे हम जानना चाहते हैं कि रामानंद स्वामी का और कबीर साहब का आपस में कहाँ तक क्या कोई संबंध है और क्या स्थिति है, और किस हद तक गुरु मानना चाहिए नहीं मानना चाहिए। तो जो किंवदंतियाँ हैं, जो कथा है, कहानियाँ हैं पौराणिक कबीरपंथियों में और पारक सिद्धांत, उन सब पर आप नज़र डालें साहेब जी। साहेब बंदगी साहेब। वैसे कबीर साहब के गुरु के संबंध में 3 व्यक्तियों का नाम आता है जी। एक नाम आता है शेख तकी का। कुछ लोगों ने माना कबीर साहब के गुरु शेख तकी थे। शेख तकी गुरु इसलिए सिद्ध नहीं होते हैं कि कबीर साहब ने शेख तकी के विचारों का खंडन किया है। बीजक में, झूसी में उनका आश्रम था। अच्छा। वो कबीर बीजक में आया है कि मानिकपुरी कबीर बसेरी मद्द सुनी शेख तकेरी, मुझे सुनी जौनपुर थाना, झूसी सुनी पीरन को नामा, 21 पी लिखे ते ठामा, खत्मा पढ़े पैगंबर नामा, सुनी बोल मुई रहा न जाई, देख मुकरबा रहा बुलाई, हबी नबी नबी के कामा, जहाँ लो अमल तो सवे हरामा, शेख अकरदी शेख सकरदी, मानव वचन हमार, आदि अंत उत्पत्ति प्रलय देखो दृष्ट प्रसाद। यहाँ तो ऐसा लगता है कि शेख तकी ही कबीर साहब के चेले हैं और कबीर साहब उनको फटकार रहे हैं जी। तो ऐसा तो होता नहीं है कि चेला ही गुरु की तरफ फटकारे। और फिर उनके विचार, उनके दर्शन और उनके चिंतन, दोनों में कबीर साहब का और चिंतन में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए शेख तकी कबीर साहब गुरु सिद्ध नहीं होते हैं जी। दूसरा एक नाम आता है पीताम्बर पीर का। गुरु ग्रंथ साहब में पंक्ति आई है, हज हमारो गोमती तीर जहाँ बसे पीताम्बर पीर। तो ये पीताम्बर पीर को लोगों ने, खास करके बौद्धों ने कहा कि कबीर साहब बौद्धिस्ट थे, बुद्ध अनुयायी थे। कबीर साहब का चिंतन बौद्ध चिंतन से काफी मेल खाता है और कबीर साहब पक्के बौद्धिस्ट थे। एक पुस्तक का नाम है बुद्ध तत्वज्ञानी कबीर, मराठी भाषा में है, वो पुस्तक मेरे पास है जी। लेखक ने एड़ी चोटी एक कर दिया है वो ने कबीर साहब को बुद्ध अनुयायी साबित करने के लिए। तो इस प्रकार से कबीर बुद्ध के जो विचार है, उनके जो खान पान है, अशुद्धि है, मांसाहार है, उनके चमत्कार है, तमाम प्रकार के और अंधविश्वासी हैं वो, और उनकी भिक्षा वृत्ति है। कबीर साहब भिक्षा मांगने वाले नहीं थे। कबीर साहब तो परिश्रम करते थे, मेहनत करते थे, इसलिए डटकर बोलते थे। वो भी कटोरा लेके भीख मांगने वाले कबीर साहब नहीं थे। काफी उम्र तक तो चरखा, तो इस प्रकार से रहे जी। कहना चाहिए कि कबीर साहब और कहना चाहिए बुद्ध का विचार कई जगह मिलता है, अलग बात है, लेकिन कबीर साहब बुद्ध अनुयायी हो ऐसा प्रमाणित नहीं होता है। अब तीसरा नाम आता है स्वामी रामानंद का, जो बहुचर्चित है। तो क्या था, एक विद्वान ने लिखा, गुजरात वाले जी, वो एक कवि है, उसने लिखा है कि रामानंद का संप्रदाय एकदम छुप गया था, कोई जान नहीं रहा था। और कबीर साहब का नाम तो 7 दीप 9 खंड। ये तो संत रैदास ने भी लिखा
कि जाके कुल रे गोबद करही मानई सिख सही पीरा जाके बाप ऐसी करी नाव नौखंड प्रसिद्ध कबीरा। जी इसी प्रकार पीपा जी ने कहा तो कबीर साहब तो नाने के नौ खंड में 7 दिन में प्रसिद्ध थे। कबीर साहब के बातें जो है जन जन में फैली हुई थी, लेकिन रामानंद को कोई नहीं जान रहा था। तो रामानंदियों ने क्या सोचा कि ऐसा किया जाए कि कबीर साहब को रामानंद का शिष्य बता दिया जाए। अच्छा, तो रामानंद की प्रसिद्धि खूब बढ़ जाएगी। अरे जब कबीर साहब के शिष्य रामानंद के शिष्य कबीर इतने महान हैं, इतने विद्वान हैं, इतने माने पहुंचे हुए हैं, तो उनके गुरु तो बहुत ज्यादा होगा। रामानंदियों ने सोची समझी रणनीति के तहत कबीर साहब को रामानंद के गुरु बता दिया। अब आइए समय को अगर हम देखते हैं जी, तो रामानंद का जन्म हुआ है 1298 ईस्वी। ये रामानंद संप्रदाय के तमाम ग्रंथों में इसका 1298 की बात को हम थोड़ी सी रोकते हैं। आप एक बहुत बड़ी बात बताए साहब जी कि कबीर साहब काफी मतलब प्रसिद्ध हो गए थे। उनके समकालीन संतों ने उनके जीवन में ये पूरा विवरण दिया है, जबकि स्वामी रामानंद जी कोई बहुत विस्तार में नहीं थे, उनका फैलाव नहीं था, ना उनके बारे में लोगों को जानकारी थी। तो इस तरीके से एक प्रोपेगेंडा फैला दिए कि कबीर साहब उनके चेले हैं, और चेले जब इतने प्रसिद्ध हैं, इतना नामी गिरामी है, तो गुरु का क्या ठिकाना होगा। तो ये हवा उड़ाया गया, ये अपने आप को प्रचारित करने के लिए रामानंदियों द्वारा। तो आप हाँ 1400 या 1398 की बात बता। 1298 में स्वामी रामानंद का जन्म हुआ। अच्छा, अब 1398 में कबीर साहब का जन्म हुआ। ठीक 100 साल का डिफरेंस है दोनों के जीवन काल में जी। अगर रामानंद जैसे सामान्य लोग जीवन जीते हैं 70, 80, 90 साल, अरे 100 साल भी जिए होंगे तभी कबीर साहब पैदा नहीं हुए हैं। जब पैदा नहीं हुए तो चेला कैसे बने उनके, ये भी ऐतिहासिक है। और दूसरी बात है समसामयिक परिवेश जी, जो परिवेश जो है जात पात छुआछूत मनुस्मृति का काला कानून जिस समय चलता था, परछाई छुजाने पर कपड़ा सहित नहाना पड़ता था। और उस समय एक ब्राह्मण आचार्य, एक ब्राह्मण एक जुलाहे को, जो गरीब जुलाहे थे, ना धन धान से वो मने बहुत प्रसिद्ध थे और ना उनके उस प्रकार से यानी वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे जैसे लोग मानते हैं उस प्रकार से जी। तो इस प्रकार एक गरीब जुलाहे थे और छोटी जात जिसको जुलाहे, जो छोटी जात अने जुलाहे मतलब अने ऐसा लोगों ने जुलाहों का किया कि जितने मूर्खता संबंधी कहानियां गढ़ी गई हैं वो सब पूरी जुलाहों को मत्थे मार दिया गया। अच्छा हाँ, जितने उल्टा सीधा कहानी बनी है उसको नीचे गिराने का, नीचे आने के करने का जो है कहानी मतलब सभी जातियों में ये देखा गया, जिन्हें आज हम ST SC OBC कहते हैं, दलित पतित और महादलित, उन सभी जातियों के साथ ब्राह्मण नामधारी या उच्च वर्ग ने वहाँ अत्याचार किया है। और कबीर साहब के जमाने में आज से 600 साल पहले तो ये जाति और छुआछूत का जो भेदभाव था बहुत बढ़ चढ़ कर था, हजारों गुना से जी जी। तो उस जमाने में मतलब पंडित नामधारी और ब्राह्मण कुलीन कहे जाने वाले अपने को बड़े प्रतिष्ठित और सामाजिक रूप से ब्रह्मा के सिर से पैदा हुए कहे जाने वाले परंपरा के ये लोग कबीर साहब के, आप जो बता रहे थे बात साहब जी, हाँ हाँ, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा हाँ हाँ कि जो व्यक्ति जी सवेरे 4 बजे के और पहले गंगा में स्नान करके इसलिए चले आते थे कि कोई अछूत के छाया पर छाई उस पर ना पड़े, जिसके अंदर इतनी संकुचितता रही है वो आदमी समभाव, समता भाव, मानवता का कैसे यानी कि माने वो कर सकते हैं। इसलिए जो है कबीर साहब स्वामी रामानंद के शिष्य नहीं थे, ये जो है प्रोपेगेंडा फैलाया गया। और मैंने बताया ना कबीर साहब को आगे निम्न करके उन रामानंद को और ऊंचा बढ़ा करके बताने के लिए इन लोगों ने एक कहानी गढ़ी। अब क्या हुआ, आगे चल करके जो रामानंद संप्रदाय में जो पढ़े लिखे विद्वान हुए, जैसे भगवदाचार्य हुए और बड़े बड़े विद्वान हुए जो तमाम ग्रंथों के लेखक थे, उन लोगों ने देखा अरे जिस कबीर साहब को स्वामी रामानंद के शिष्य बता रहे हैं और वो कबीर
तो कबीर स्वामी रामानंद के जो परम इष्ट है, परमोपास्य है, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता, हनुमान, इनको भजता ही नहीं है, इनकी पूजा नहीं करता है। यहाँ तक इतना खंडन करता है कि वे रघुनाथ एक के सुमरे जो सुमरे सो अंधा, और 10 अवतार ईश्वरी माया करता के जिन पूजा, कहाँ कबीर सुनो संतो उपजे खपे सुदूजा, और राम ही राम पुकारते जिभ्या परिगो रोज, सुधा जल पीबे नहीं खोत पियोन के होश, पंडित बात बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गत पावे खाड़ कहे मुख मीठा। ऐसे ऐसे जब पंक्तियां कबीर साहब के विद्वानों ने, रामानंदी विद्वानों ने जब अध्ययन किया जी, तब कहा है तो बड़ा गड़बड़ हुआ। और ये साहब अभी जो वाणियां बोल रहे थे बीजक में है। हाँ। जो मूल मौलिक रचना है कबीर साहब ने खुद बोला है, लोग उनके शिष्यों ने लिखा है, दूसरों ने नहीं कहा है, कबीर साहब ने कहा है जी, वे रघुनाथ एक के सुमरे जो सुमरे संधा, और 10 अवतार ईश्वरी माया करता के जी पूजा। कबीर साहब के बीजक के गामने वाणी है, दूसरे ने नहीं लिखा है। मौलिक प्रमाण है, प्रमाण है। जब उनके रामानंदियों के जो परिवर्ती लोग रहे या बाद के जो विद्वान मूर्ति पढ़े, तो उनका तो पूरा लगता है जैसे सब कुछ हिल गया, जमीन खिसक गई। बिल्कुल बिल्कुल जी, और तिल मिला गए साहब, तिल मिला गए जी, तिल मिला गए। फिर क्या किए लोगों ने? हाँ, एक कहानी गढ़ी। अच्छा, कहानी ये गढ़ी जी कि इसमें भगवदाचार्य ने लिखा। अच्छा, भगवदाचार्य ने लिखा 2 कबीर थे। क्या बताए लोग? 2 कबीर थे। एक कबीर जो है, कहना चाहिए जो राम कबीर जिसको कहते हैं, यो राम कबीर अलग गुजरात में हुए हैं, एक राम कबीर अयोध्या में हुए, उनका कहना है। अच्छा। तो राम कबीर और वो राम कबीर को लोगों ने सत कबीर या सदुर कबीर मान लिया, और इस प्रकार से वो कबीर साहब स्वामी रामानंद के शिष्य नहीं थे। ये तो उन्होंने इस प्रकार से कहा, लेकिन माने कहना चाहिए श्रीमठ स्मारिका नाम के पुस्तक श्रीमठ बनारस में वो प्रकाशित है। बनारस प्रकाशित जी। उस पुस्तक में ये लिखा है कि एक बार की बात है कि कबीर साहब तीर्थ यात्रा करने जाते थे। अच्छा, देखिए कैसे अनेक की कहानी गढ़ी। कबीर साहब तीर्थ यात्रा करने जाते थे। तो तीर्थ यात्रा करने जाते थे तो कैसे जाते थे? जैसे स्वामी शंकराचार्य जी अपने शरीर को कहीं अलग रख दिए थे, और कहने परकाया प्रवेश करके, और राजा अमरुक के वो मनवाल कहानी है, इसी प्रकार से कबीर साहब अपने शरीर को कहीं रख देते थे, और सूक्ष्म शरीर से अच्छा, और वो चारों धाम की यात्रा करते थे। तो एक बार कबीर साहब जब जाते थे तो जाने के पहले अपने शरीर को रख करके वो रक्षा चक्र में बांध देते थे, जिसमें उनका शरीर कोई डिस्टर्ब न करे, कोई नुकसान न पहुंचाए जी। तो एक बार कबीर साहब जब तीर्थ यात्रा करने गए तो उसने क्या किया, वो भूल गए अपने जो शरीर को रखे थे सुरक्षित रखने के लिए रक्षा चक्र में बांधने भूल गए। अच्छा, अब चल दिए तो क्या हुआ कि इधर एक भूत ने देखा, ये तो कबीर साहब का शरीर पड़ा हुआ है, चलो इसमें घुस जाते हैं। तो कबीर साहब के शरीर में भूत घुस गया। बताइए। अब भूत घुस करके आप ले भैया उल्टा सीधा देवी देवता का खंडन, ईश्वर परमात्मा खंडन, वेद शास्त्रों का खंडन, वर्णाश्रम व्यवस्था का खंडन, अवतारवाद का खंडन, ये तमाम खंडन मंडन दुनिया भरे के। और इतना ही नहीं, बहुत सारे अपनी चेली चपाटी बना लिए भूत ने। अच्छा, उसी को कालदूत भी कहते हैं क्या? बताऊं ना। अच्छा, बताने जा रहे हैं जी। क्या हुआ कि बहुत दिन तक कबीर साहब तीर्थ यात्रा करते रहे। अब तीर्थ यात्रा करते करते बहुत दिन के बाद कबीर साहब लौटे तो जहाँ अपने शरीर को रखे थे, अब वो शरीर था ही नहीं। कहे भाई मेरा शरीर कहाँ चला गया, मैं तो यहीं पर रख के गया था। कबीर साहब ने ध्यान करके देखा, पता किया ध्यान करके, तो पता चला मेरे शरीर तो भूत घुस गया है। अच्छा, तो कबीर साहब ने भूत का पीछा किया। तब भूत का पीछा किया तो भूत जो है कबीर साहब के शरीर को छोड़ करके भाग गया। अच्छा, तो कबीर साहब जो है अपने शरीर में आए जी, अपने शरीर में आए और फिर अपना ज्ञान देने लगे। लोगों को विश्वास नहीं हुआ। कबीर साहब कहते भाई मैं कबीर हूँ, काशी में मैं पैदा हुआ, और मेरा जो ज्ञान है इस प्रकार से है, और ये तो जो ज्ञान जो आप लोग बता रहे हैं वो तो भूत का दिया हुआ है। देवी देवता खंडन, ईश्वर परमात्मा खंडन, मूर्ति पूजा खंडन, अवतारवाद खंडन, वर्णाश्रम व्यवस्था खंडन, तुम ये खंडन मंडन मैंने नहीं किया है। अच्छा। मैं तो स्वामी रामानंद का शिष्य हूँ,
और ये जो है भूत ने फैलाया है। तो बहुत लोग नहीं माने और कुछ लोग कहे भाई कबीर साहब यही हैं, तो मैंने कबीर साहब बात मान लिए। तो जो कबीर साहब की जो बात माने, उनके वैज्ञानिक चिंतन, कबीर साहब के मानवतावादी विचार जो लोग मान लिए, तो उनको क्या कहा इन लोगों ने, ये जो है भूत के चेले हैं, वही दानवपंथी। जो अच्छा। दानवपंथी जो कहा रहा है, तो दानवपंथी, तो उसको कहा गया कि ये दानवपंथी हैं। और क्यों, कबीर साहब तो स्वामी रामानंद के शिष्य थे, परम भागवत थे, परम वैष्णव थे। भला वही मूर्ति पूजा कैसे खंडन करेंगे, वो भगवान राम का खंडन कैसे करेंगे कि वे रघुनाथ एक के सुमरे जो सुमरे सुंदा और जा ही राम को करता कहिए तिनको काल न रखा, ये कबीर साहब कैसे कहेंगे जी। तो इसलिए जो है ये ऐसा नहीं है। तो इस प्रकार से इन लोगों ने एक मतलब कबीर साहब के क्रांतिकारी रूप को, सत्य को दबाने के लिए उन्हें भूत बना दिया। भूत बना दिया। के शरीर में पाए जाने जी, वाला जी, जी, जी। एकदम गलत बोलने वाला कोई जीव अलग बना दिया। और जो क्रांतिकारी रूप रहा है उसको लेकर के वहाँ स्वामी रामानंद के चरणों में डाल दिए कि मैं तो उनका चेला हूँ, मैं ऐसे क्यों बोलूंगा। मतलब ये कितना सातिराना अंदाज है इन लोगों का जी। अब ये सोचने की बात है, पहली बात तो कबीर साहब तीर्थ यात्रा करने जाते नहीं थे जी। कबीर साहब ने तो बीजक में साफ कहा, तीरथ गए 3 जन चित चंचल मंचोर, एको पाप न काटे लादिन 10 मन, और तीरथ गए थे बही हुए जुड़े पानी नहाए, कहे कबीर सुनो संतो राक्षस हो पछताए, तीरथ बहे बिस बेलरी रहे युगन युग छाए, कबीरन मूल निकंदिया कौन हलाहल खाए। इस प्रकार तीरथ मूरत जाप ताप और व्रत उपवास इस सबका तो कबीर साहब ने खंडन किया। तो कबीर साहब तीर्थ यात्रा करने कैसे जाएंगे। दूसरी बात, कबीर साहब अपने शरीर को अलग से रख दिए। कोई आदमी अपने शरीर को अलग रखते क्या, जैसे कुर्ता को आने का पैजामा है क्या, या कोट पैंट है क्या, कि आदमी जैसे उतार के रख दे, नहाने गए फिर आके पहन लिया। ये सब जो बिल्कुल काल्पनिक बात है, झूठी बात है। न कबीर साहब ये सब किए हैं, बिना मतलब की कहानी कबीर साहब के नाम पर जोड़ा गया है। और जो लोग गुरु पशु होते हैं, हाँ, भ्रम और अंधविश्वास में जीने वाले होते हैं, जिनका अपना कोई विवेक न विचार होता है, वो ऐसी झूठी कथा कहानियों को जल्दी स्वीकार कर लेते हैं जी। सारा संसार अंधविश्वासित है जी। तो इस प्रकार से कबीर साहब के जो चिंतन है बहुत वैज्ञानिक है, बहुत धारदार है, वहाँ अंधविश्वास के कोई गुंजाइश नहीं है। तो कबीर साहब के विचार और स्वामी रामानंद के विचार में जमीन आसमान का अंतर है। आज किस वैज्ञानिक युग में जी, जहाँ समता समानता कानून बना हुआ है, भारतीय संविधान हमारे लिए तमाम प्रकार के अधिकार दिए हैं, ऐसे युग में ऐसे समय ही आज कोई शंकराचार्य, कोई रामानुजाचार्य और कोई रामानंदाचार्य किसी जुलाहे को चेला बनाने का आज तैयार नहीं है। तो आज से 600 साल पहले रामानंद ने कबीर जुलाहे को चेला कैसे बनाया। और सीढ़ी में जो लेट जाने वाली बात है, खड़ाओं को ठोकर पड़ी और कहा राम राम कहा, उसको कबीर साहब ने गुरु मंत्र मान लिया। ये तो ऐसा हुआ मान न मान मैं तेरे मेहमान, ये कोई बात हुई क्या? तो कबीर साहब बेइज्जती हुई का सौदा, बेइज्जती का सौदा है जी जी। तो ऐसा कबीर साहब नहीं थे कि वो सीढ़ी में जा करके लेट गए और उन्होंने खड़ाऊ ठोकर लगी, उसको राम राम कहा, उस गुरु मंत्र मान लिया। ये बिना सिर पैर कहानी गढ़ी गई कबीर साहब के नाम पर और रामानंद के नाम पर। तो ये जो बिल्कुल झूठी बात है, ऐसी बात नहीं है। और स्वामी रामानंद वर्णाश्रम व्यवस्था के कट्टर समर्थक थे। उनकी 3 पुस्तकें हैं। एक है वैष्णव ताज भास्कर, जिसमें सुरसरानंद ने 10 प्रश्न किए हैं, उसका उत्तर उन्होंने दिया है, जिसमें कहा है कि उपास्य कौन है, तो राम के बारे में बताया है, शस्त्र के बारे में बताया है, हनुमान लक्ष्मण आदि के बारे में बताया है, और तम तीरथ व्रत के बारे में बताया है। तो इस प्रकार से वो वैष्णव ताज भास्कर उनका एक पुस्तक है। दूसरा एक रामार्चन पद्धति पुस्तक है। उसमें जो है भगवान की कैसे पूजा करने, कैसे जगाना चाहिए, सुनाना चाहिए, नहलाना चाहिए, भोग कैसे लगाना चाहिए, ये तो सुनाना कैसे चाहिए, तो सारे कर्मकांडे उसमें भरा हुआ है। और तीसरी पुस्तक है स्वामी रामानंद के वेदांत दर्शन पर आनंद भास। और आनंद भास में स्वामी रामानंद ने वर्णाश्रम व्यवस्था की कड़ाई से उसका समर्थन किया है, शंकराचार्य और रामानुजाचार्य से और आगे बढ़ करके। अच्छा, उन्होंने उसका समर्थन किया। शंकराचार्य ने जो कहा और रामानुज ने कहा, उससे 2 कदम और आगे बढ़ करके उन्होंने वर्णाश्रम व्यवस्था का समर्थन किया है। यहाँ तक कहा है, गौतम धर्म सूत्र का उन्होंने आनंद भास में उदाहरण दिया कि अथास वेद मुक्सृण तत्र कुछ तुभ्याम स्रोत परिपूर्णम उदाहरण जिभ्या छेदो धारणे शरीर भेदा।
शूद्र के कान में वेद का मंत्र पड़ जाए, उसे कान खौलता हुआ तेल अथवा पिघला उसे धर देना चाहिए। उच्चारण करने पर जीभ काट लेनी चाहिए। अगर कोई याद कर लिया है तो उसके 2 टुकड़े कर दें, जान से मार डालना चाहिए। इन बातों का समर्थन करने वाले स्वामी रामानंद, और जो कहते हैं न शूद्राय पति ददाति स्त्री शूद्रोनाधियताम, ये तमाम बातों का समर्थन करने वाला रामानंद कबीर जुलाहा को चेहरा कैसे बनाया, ये बिल्कुल झूठी बात है। फिर वो परिवेश, उस समय जात पात छुआछूत अपने चरम सीमा पर थी। गोस्वामी जी के समय तक, जब 1631 में गोस्वामी जी रामचरितमानस लिख रहे थे, उस समय तक गोस्वामी जी खुद लिखते हैं, जास छा छू ले चीचा, जिसके परछाई छू जाने पर कपड़ा सहित नहाना चाहिए। ये नहीं कपड़ा उतार के नहाना, पूरा कपड़ा जितना पहने हैं पूरा कपड़ा सहित नहाना। सचैल स्नान, चैल नाम कपड़ा और सचैल मतलब कपड़ा सहित नहाना चाहिए। परछाई छू जाने पर, शरीर टच नहीं हुआ है, परछाई पड़ गया है। इसीलिए दक्षिण भारत में जिनको शूद्र कहा गया, अंत्यज कहा गया, 200 हाथ के दूर पर आ जाने पर लोग जो है बिटल जाते थे, अपवित्र हो जाते थे। इसलिए ये कहा गया कि शूद्र लोग सूर्योदय के समय या सूर्यास्त के समय नगर में प्रवेश न करें, क्योंकि सूर्योदय के समय और सूर्यास्त समय परछाई बहुत लंबी पड़ती है। अब कहाँ तक भागेंगे, तो ये इसलिए उसको जो है ऐसा कहा गया। इतने डरपोक लोग रहे हैं कि धर्म के ठेकेदार कहे जाने वाले लोग, जो अपने जैसे जन्म लिए मानवीय स्थिति से या मानवीय गरिमा से, मानवीय कृति से इतना डरते थे, और अपने को जताने बताने और अपना कुर्सी बचाने के लिए ये मनगढ़ंत कथा कहानियां बना करके सदा से ही अपने ही भाइयों को पददलित करके उन पर राज करते रहे। घड़ा उनका ही हाथ का बनाया शूद्रों का, वहाँ पानी पी जाते रहे हैं, और ऐसी कितनी सारी चीज़ें से उनका कपड़ा पहन लेते थे, उनका पानी पी जाते थे, उनके हाथ से अपना बाल बनवाते थे, दाढ़ी मूंछ तक के। लेकिन नाई अछूत है, शूद्र है, कुम्हार अछूत और शूद्र है, अंतज्ञ है। और ऐसे ही बुनकर कोरी जुलाहे, कबीर साहब पूरा कोरी और जुलाहे में ही उनकी आती है निरुनिमा, जो कन्वर्टेड हिंदू रहे हैं। तो इस तरीके से कितना भेदभाव रहा है। जी साहब जी। तो क्या है, जो चमार जो है जूता बनाने वाले, जी साहब, तो उनसे जूता बनवा लिए। अब बढ़िया कुरुम सोल के जूता बढ़िया करके चल रहे हैं। जूता तो बना लिए, जूता बनवा लिए, अब पहन लिए, लेकिन कहा तुम अछूत हो। बताइए, अब बेचारे जो सफाई कर्मी हैं, अगर सफाई कर्मी 2-4 दिन अगर हड़ताल कर दें, पूरा नरक हो जाएगा, बीमारी फैल जाएगी। जी, सफाई तो उनसे करवा लिए, कहा तुम अछूत हो। आज जिन्हें वाल्मीकि कहा जाता है, धोबी से कपड़ा धुलवा लिए, बढ़िया प्रेस करा लिए, अब बढ़िया करके चल रहे हैं। धोबी अछूत है, नाई से बाल बनाने का अछूत है, कुम्हार से उनके घड़ा ले लिए, कुम्हार जो ठोक फिर घड़ा बनाया, बढ़िया पकाया, तो ले लिए। लेने के बाद कहे कि तुम अछूत हो। अब गोस्वामी जी भी ऐसा लिखा कि जय वाणाधम तेली कुम्हार कोल करवारा नारी मोही के संपत्ति नासी मुड़ मुड़ाए भय सन्यासी। कितना जहर घोल दिया गोस्वामी जी ने। और उसी परंपरा को भी थे, रामानंदी परंपरा के। तो इस प्रकार से ये जो है जात पात छुआछूत वर्णाश्रम व्यवस्था कबीर साहब बिल्कुल नहीं मानते हैं। कबीर साहब मानते हैं आदमी केवल आदमी है, ना वो कोई ऊंच होता है ना कोई नीच होता है। इसलिए उन्होंने अमरपुर देश जो कहा, वहाँ न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कुछ नहीं, आदमी आदमी है। ये संदेश कबीर साहब ने दिया। तो इस प्रकार आपने ये बताया साहब जी कि चमार का जूता वो पहनते थे ब्राह्मण नामधारी। हाँ। मतलब जूता तो स्वीकार लिए और जूता से भी गया गुजरा, जूता बनाने वाले को रख दिए। जी। तो क्या ऐसी बातियों को रामानंद स्वामी ने, जो 3 किताबें उनकी हैं, उन किताबों में भी कुछ जिक्र आता है इस तरीके के भेद, इतना बड़ा भेदभाव कुछ दिखता है? पूरा भाई, जब उन्होंने मनुस्मृति का पूरा समर्थन किया, गौतम स्मृति का समर्थन किया, और तमाम प्रकार जितने कुछ रहा है, जितनी विकृतियां रही है, सारे विकृतियों के जब उन्होंने के समर्थन कर लिए हैं, तब उस बाकी क्या रह गया? जब उनको पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, धन संचय करने के सब प्रकार से बिल्कुल उनको असहाय कर दिया, असक्ताएं लाद दी गई। अब बाकी क्या बचा? कुछ नहीं बचा। शुद्ध धन संचय नहीं कर सकता है। शूद्र अगर धनवान हो जाएगा तो ब्राह्मणों को उससे पीड़ा होगी। इसलिए शूद्र को धन संचय नहीं करना चाहिए। जूठा अन्न खाए, पैरा में सोए, और
मुर्दा के उतारने आपके फटे पुराना फेंका हुआ उसको पहने। उस समय की ये स्थितियां ये रही। ऐसी स्थिति रही। जी जी। यहाँ तक सोने जिसको अछूत कहते हैं, वो जब नगर में प्रवेश करते थे तो उन गले में हंडी बांध दी जाती थी। हंडी? हंडी क्यों हंडी बांधी जाती थी? अगर थूकना है तो कहाँ थूकेंगे? थूकेंगे सड़क पर तो सड़क अपवित्र हो जाएगी, और उसमें ब्राह्मण चलेंगे तो माने की बिटल जाएंगे, अपवित्र हो जाएंगे। इसलिए शूद्र को थूकने के भी अधिकार नहीं था जमीन पर, वो इसलिए हंडी बांध के चलते थे। और उनके पैर के जो चिन्ह है वो मिट जाए, पहलेंगे तो भाई कहीं चिन्ह बनेगा ना, ये धूल है या रेत है तो चिन्ह बन जाएंगे, और चिन्ह बन जाएगा, ब्राह्मण का पैर उसमें पड़ेगा तो अपवित्र हो जाएंगे वो। तो कहा एक कमर झाड़ू बांध दी जाती, कमर में झाड़ू बांध दी जाती थी कि उनके पैर के चिन्ह मिट जाए जी, उनके पैर का चिन्ह मिट जाए, इसलिए झाड़ू बांध दी जाती थी, कमर में झाड़ू बांध जाते थे और गले में ठीकरा लटका दी जाती थी। और इतना नहीं, कोई वस्तु कोई चीज बजाते हुए चलते थे जिससे लोग जान जाए कि कोई अछूत आ रहा है जी, और उससे ऐसे लोग भागते थे जैसे भीड़ है, भीड़ में कोई सांड लड़ते हुए आ जाए तो अपनी जान बचाए भागते नहीं क्या? या कोई सांप निकल आए, कोबरा सांप निकल आए या काला नाग निकल आए तो आदमी जान बचाने भागते हैं। ऐसे जब कोई अछूत नगर में प्रवेश करता था उसके परछाई से परछाई छू जा अपवित्र हो जाएंगे, इसलिए दूर भाग जाते, काई से फट जाते थे लोग। इस प्रकार से ये तो मैं बताऊं आपको, फहायान ये है 4वीं-5वीं शताब्दी में भारत आया था, चीनी यात्री था, उसने अपने यात्रा विवरण इसको लिखा है। और कहना चाहिए राहुल सांकृता ने ओल्गा से गंगा में इसका उल्लेख किया है। और भरत शर्मा उसमें एक पुस्तक है इतिहास के पन्नों पर खून के छींटे, उसमें भी इसका उल्लेख है। अन्य कई ग्रंथों में, यहाँ तक कि डॉक्टर पांडु मामन काने के धर्मशास्त्र के इतिहास 5 खंडों में है, इसका भी उसमें उल्लेख है। माने इस प्रकार से माने संकीर्णता से जात पात छुआछूत अपने चरम सीमा में थे जब कबीर साहब जमाने के पैदा हुए। अभी भी देखिए कबीर साहब को एक तरफ तो रामानंद स्वामी के शिष्य साबित कर रहे हैं उनके अनुयायी अभी भी, हाँ। और यहाँ तक कि कुछ कबीरपंथी भी इनमें शामिल हो गए हैं कि उनको गुरु मानते हैं रामानंद स्वामी को, कबीर साहब के। लेकिन आज जो वर्तमान में शंकराचार्य हैं, ऐसे शंकराचार्य नामधारी महामंडलेश्वर और कई आचार्य अखाड़ों के आचार्यगण जो अपने को धर्म गुरु कहते हैं, बड़े आचार्य कहते हैं, धर्म के ठेकेदार कहते हैं, जिनका नाम है मीडिया में, देश में, ये लोग भी आज तक आधी जबान भी कबीर साहब के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। साहब जी जी, कोई हिम्मत ही नहीं करता है कि बोला जाए। घटनाओं पर जरूर जिक्र करते हैं, जैसे वो घटना हुई थी कुछ दिन पहले कि यादव कथावाचक के चोटी काट दिए गए थे, उनको कथित तौर पर पेशाब छिड़क दिया, पवित्र कर दिया गया था। उस मुद्दे पर तो अभी वर्तमान जो शंकराचार्य हैं वो बोल रहे थे, लेकिन कबीर साहब पर आज तक रामभद्राचार्य जी से लेकर सरकार के लोग भी और बड़े बड़े धर्म के ठेकेदार आज तक नहीं बोलते हैं, तो वो कैसे कबीर साहब के गुरु हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल जी, कभी नहीं हो सकते हैं। और रामानंद राम रस माते कहाँ ही कबीर हम कहीं कहीं थाके, जब इस लाइन पर सदगुरु अभिलाष साहब लेखनी चलाते हैं तो कहना है कि वो कहीं कहीं थाके पर एक व्यंग भी करते हैं और थोड़ा सा विनोद करते हुए कहते हैं गुरुदेव सदगुरु अभिलाष साहब जी कि भाई थोड़ा करीब रहे होंगे, मिलना जुलना होता रहा होगा, तो बार बार कोई कहकर अपने ही लोगों से थकता है, अनजाने को कोई बार बार नहीं बोलता, अपने ही लोगों को बार बार बोला जाता है। तो थोड़ी सी रही होगी मेल मुलाकात घनिष्ठता जैसी, लेकिन चेला बनना ये तो बिल्कुल बहुत दूर की कौड़ी है। जी, क्या है कि आचार्य परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है जी कि रामानंद राम रस माते कहाँ कबीर हम कई कई थाके जी, तो उन्होंने लिखा है कि रामानंदी लोग रमरमा रहे थे, क्योंकि कुछ दिन पहले से उसमें कहना चाहिए एक पुस्तक है अध्यात्म रामायण। अध्यात्म रामायण, तो अध्यात्म रामायण में पेरियार ईवी रामास्वामी वो अलग है। ये अध्यात्म रामायण जो है गीता प्रेस गोरखपुर से निकली है। अच्छा अच्छा, तो ये 14वीं शताब्दी में छपी है ये जी, 14वीं शताब्दी में वो अनेक तैयार किया गया है।
हाँ। तो अध्यात्म रामायण में क्या है कि राम ब्रह्म परमात्मा अखिल ब्रह्मांड नायक है, इसका उल्लेख पहली बार वाल्मीकि रामायण में राम परमात्मा नहीं माना गया, भगवान नहीं माना गया है जी। वो तो अध्यात्म रामायण गोस्वामी जी ने वाल्मीकि रामायण का आधार नहीं लिया नहीं है। लिया है, गोस्वामी अध्यात्म जी ने रामायण का। गोस्वामी जी ने तो कहना चाहिए अध्यात्म रामायण का आधार लिया है, और अध्यात्म रामायण के आधार पर ही उन्होंने अपनी सारी बातें शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य भरद्वाज संवाद, काकभूषण गरुड़ संवाद, ये संवाद वाल्मीकि रामायण में नहीं है। ये जो मैंने कहना चाहिए गोस्वामी जी अपने बात कहलाने के लिए अपना वो पात्र खड़े किए और उनके मुंह से कहलाया। अपने कुछ ऐसे चतुर लोग होते हैं ना, दूसरे कंधे में के बंदूक चलाते हैं। कैसे चलाते हैं? जैसे कहा कि राम परमात्मा है, पर ब्रह्म परमात्मा है, पार्वती प्रश्न करा है, राम पर ब्रह्म परमात्मा है जी, और दशरथ पुत्र राम है, वो अलग है और ब्रह्म परमात्मा अलग है, ये क्या है इसको हमको बताइए। तो यहाँ पर पार्वती को शंकर जी समझाते हुए कहते हैं कि एक बात नहीं मोहि सुहानी, यदप मोहबस कहे भवानी, तुम जो कहा राम को आना, अच्छा, जय श्रुत गाव धरहि मुनि ध्याना। और यहाँ फिर गोस्वामी जी बर्फ पड़ते हैं कबीर साहब को, कम से कम वहाँ पर 29 गालियां दी। कितने? 29 गालियां हैं। आप रामायण बालकांड को संदर्भ पढ़ लीजिए, 29 गालियां दिए। किसको दिए साहब? कबीर साहब का नाम नहीं लिया। ओ। ये आना, तू जो कहा राम को आना, ये आना हाँ, बीजक में आया है, दशरथ सुत लोग कह जाना, राम नाम का मर्म है आना। ये आना गोस्वामी जी को ऐसा बहुत चुभ गया साहब, इतना चुप गया कि उनको बिल्कुल तीर जैसे छत विछत हो गए, छत विक्षत हो गए, परेशान हो गए। गोस्वामी जी कबीर साहब के ठीक बाद हुए थे, इसलिए बहुत तेज उनको ये सब लग रहा था कि कबीर साहब ने ब्राह्मणवाद का और पाखंड का, कर्मकांड का एकदम धज्जी उड़ा दिया है। तो उनका जैसे सब कुछ इतिहास मिट गया, चूल्हे हिल गई, जमीन खिसक गया। पौराणिक लोगों का जो कट्टर धार्मिक लोग अपने को कहते हैं, सनातनी कहते हैं तथा कथित तौर पर। सनातन तो सत्य को कहा जाता है, आत्मा को जानने वाला ही सनातनी है। लेकिन ये कथा कहानियों के अनुसार जो सनातनी बने हुए हैं, कर्मकांड, पाखंड, ढोंग ढकोसले के आधार पर उनका सब कुछ जैसे बिखर गया, जमीन नहीं खिसक गई, अधर में लटक गए, हवा में डोलते झूलते रहे। इसलिए कबीर साहब का नाम लिए बगैर, जैसे कि आज भी कबीर साहब के नाम लिए बगैर लोग उनको कहते हैं, लेकिन नाम लेने की हिम्मत औकात किसी की नहीं है, क्योंकि कबीर साहब के बातों का कोई काट नहीं है। इतने परम सत्य प्रमाण सदगुरु कबीर साहब ने दिया है। तो गोस्वामी जी के बारे में साहब जी बता रहे हैं कि 29 गालियां रामायण में बिना नाम लिए इनडायरेक्ट रूप से सीधा सीधा दिया है। ये तो 29 गालियां हो गई जी। पूरे रामायण से और कविता वाली से, दोहा वाली से मैंने कलेक्ट किया, 74 गालियां हैं। मेरी पुस्तक है कबीर और रामानंद जी। तो कबीर और रामानंद में मैंने पूरा कलेक्ट करके किस पेज में किस दोहा चौपाई में गोस्वामी जी ने ये गरियाया है, तो उसको मैंने पूरा इकट्ठा किया है। 74 गालियां, कितना 74 गालियां हैं, पूरा हमने इकट्ठा किया है। कहाँ कहाँ आने को गया, नाम नहीं लिया, नाम बिल्कुल नहीं लिया। जैसे उदाहरण लीजिए, इधर आइए, बादई सुद्र दिजंसन हम तुम से कज घाट, जाने ब्रह्म सो विप्रवर आंख दिखावही डांट। शुद्र लोग वाद करते हैं। अब बताइए, जिनको जुबान खोलने की इजाजत नहीं थी जी, इतनी यातनाएं, इतना कठोर माने दंड दिया जाता था, परेशान करते थे, यातना ताड़ित करते थे, मारते थे, इसके बावजूद भी आदमी जुबान नहीं खोल सकता था। वो समाज, वो दलित शोषित समाज, ये 85% समाज कबीर साहब के शक्ति पा करके बोलने लगे। कबीर साहब के साहब बार-बार बोलने लगे कि कबीर साहब गूंगों की आवाज, कहा गया था कबीर गूंगों की आवाज थे, हम गूंगे बहरे का सा जीवन जी, कुत्ते बदतर जीवन जी रहे थे। कबीर साहब ने हमें वाणी दी। और जानते हो बात का शुरुआत किसने किया? बात का शुरुआत कबीर साहब ने किया। गुरु ग्रंथ साहब में पंक्ति आती है, कहाँ है कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। जो ब्रह्म का विचार करते हो ब्राह्मण है। कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण नहीं होता है। उनके बात, उनके जूता उनके सिर मार देते हैं। जैसे क्या कहा, जन्मना जायते शूद्र संस्कारा द्विजुते वेदाभ्यासी भय विप्र ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। उनकी बात है, जन्म से सब शूद्र होते हैं,
जन्मना जायते शूद्र, संस्कार पर द्विज होता है। वेदों का अभ्यास तो ब्राह्मण विप्र होता है। वेदों के पढ़ने पर ही ब्राह्मण नहीं होता है, वेद पढ़ने पर, वेद का कंठस्थ करने पर विप्र बनते हैं। लेकिन ब्रह्म को जानते तो ब्राह्मण होते हैं। ब्रह्म के जानने का मतलब है सब में परमात्मा का निवास ब्रह्म है। का मतलब है कि अपने आत्म तत्व को जानना है आखिरी में, लेकिन उनका ब्रह्म तो खैर अलग है। उनका अलग बात। जी, तो जी। इस प्रकार से ब्रह्म जानाते ब्राह्मण कहा गया। तो कबीर साहब कहते कहाँ है कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कहियत है हमारे, ये। और फिर कबीर साहब ने कहा तुम कद ब्राह्मण, कल मैंने कहा था ना जी। तुम ब्राह्मण कैसे हो गए, हम शूद्र कैसे हो गए, क्या हमारे शरीर लोगों तुम्हारे शरीर दूध का धारा बहती है क्या? और तुम फिर कहना चाहिए तुम आकाश से क्यों नहीं पैदा हो गए, माता गर्भ से क्यों पैदा हुए? जो तो ब्राह्मण ब्राह्मणी को जाया और राह दे काहे ना आया, जो तो तुर्कन को जाया पेटे काहे सुनत कराया। ये जो कबीर साहब ने वाद खड़ा किया, एक प्रकार से पंडितों को चुनौती दिया। तो ये गोस्वामी जी को लगा, इसलिए कहा बादई शूद्र द्विजंसन, शूद्र लोग द्विजों से ब्राह्मणों से बात करते हैं। तो बात किसकी शुरुआत की? कबीर साहब ने बात की शुरुआत किया। कोई बोलने की हिम्मत नहीं रहते ब्राह्मणों के सामने। कबीर साहब पहला शख्स है, पहले महापुरुष है जिन्होंने कहा तू ब्राह्मण में काशी जुला बुझो मोर ज्ञान, चैलेंज साथ कबीर साहब ने कहा। तो वाद कबीर साहब ने शुरुआत की। एक शब्द है विवाद, हाँ, उसमें झगड़ा है, लेकिन वाद में है अपना जो भी सत्य है, सवाल दागना, प्रश्न पर प्रश्न दागना, हाँ, सवाल करना जी। अभी देखो ना, राहुल गांधी जब सवाल करते हैं, अभी तक तो विपक्ष नहीं रहे, राजनीति आ गए, लेकिन बता रहा हूँ अब जब सवाल करते हैं तो खड़ी हो रही है। ऐसे कबीर साहब उस जमाने में जब काशी में सवाल करते थे तो ब्राह्मणवादियों के बोलती बंद हो जाती थी। तब गोस्वामी जी कहना पड़ा कि बात है सामने वालों को देखें, हम तुमसे का घाट और जाने ब्रह्म सो विप्रवर आंख दिखा, डांट कर आंखें दिखाते हैं क्या? डांट कर आंखें दिखाना एक कम बड़ी बात है क्या? जो जुबान नहीं खोल पा रहे वो डांट के आंख दे रहे, अरे क्या हम तुमसे कम हैं? आज हम जो है संवैधानिक शक्ति मिली है, तब हम जो है विद्या शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। आज IAS IPS जज, अभी देखो हमारे देश के जो सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हमारे माननीय गवई जी, अगर मनुस्मृति का कानून चला होता तो कोई गवई जी क्या देश के सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश हो सकते थे क्या? नहीं हो सकते थे। इस संवैधानिक शक्ति जब मिली है, कबीर साहब का संदेश बाबा साहब अम्बेडकर को मिला, उनको उन्होंने अपने ढंग से संवैधानिक रूप दिया, तब आज हम लोग खुल करके बोल रहे हैं। तो इस प्रकार से कबीर साहब का जो चिंतन वैज्ञानिक चिंतन है, समतावादी, समानतावादी, मानवतावादी, आज जो संविधान बना है उसमें कबीर साहब का चिंतन पूरा समाया हुआ है। ऐसा कबीर साहब चिंतन है। तो बात याद आ रही थी कि रामानंद वाला, तो रामानंद कबीर साहब गुरु नहीं थे और किसी प्रकार नहीं थे। इसको विस्तार से समझना है तो मेरी पुस्तक कबीर रामानंद पढ़े, इसमें मैंने 160 ग्रंथों प्रमाण दिया है। कितना? 160 ग्रंथों प्रमाण दिया। और बड़े बड़े विद्वानों को मैंने रगड़ डाला है, 16 विद्वानों को पकड़ा है मैंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, यहाँ तक रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रपति सर राधा कृष्णन तक को मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि दोनों तरफ रेंगते हैं लोग। जैसे कहा ना के लोटा, उल्टा चित भी मेरा, पट भी मेरा, एंटा मेरा बाप का, ऐसे लोग इधर दोनों तरफ चलते हैं। इसलिए इनको मैंने पकड़ा है और कस की खिंचाई किया है बड़े बड़े विद्वानों को, और प्रमाण से मैंने सिद्ध किया है कि कबीर साहब स्वामी रामानंद के, कबीर और रामानंद ये नाम है साहब जी के किताब का नाम है कबीर और रामानंद जी। ये दूसरा संस्करण निकला है और तहलका मचाया है। हाँ। बड़े बड़े विद्वानों ने उस पर सम्मति लिखा है, विश्वविद्यालय प्रोफेसर ने उसकी भूमिका लिखी है, डॉक्टर दिनेश कुशवाहा ने, IAS अधिकारी डॉक्टर धर्मवीर ने सम्मति भेजा है, बिहार के प्रोफेसर ने उसमें सम्मति भेजा है, और इस प्रकार कई लोगों को सम्मति उसमें आई है। तो इस प्रकार जो है उस पुस्तक को जरूर पढ़ना चाहिए, कबीर और रामानंद को, में विस्तार से आपको समझने को मिलेगा। तो ब्राह्मणवादी और ब्राह्मण परंपरा के पुरोधा, उसके तमाम जो पूर्ववर्ती लेखक हुए हैं, जैसे मनुस्मृतियां और आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ जो 1000 साल पहले बने होंगे आज से, उन सबको बिल्कुल घोट कर पी जाने वाले कट्टर ब्राह्मण विचारधारा से ओतप्रोत
रहे स्वामी रामानंद जी एक बड़े नाम रहे हैं, उनकी महिमा गरिमा रही होगी, लेकिन वो किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में कबीर साहब के गुरु नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि कबीर साहब ने कभी भी बीजक में तमाम और वाणियां हैं, ग्रंथावली, दोहावली, यहाँ तक कि सागर ग्रंथों में भी ऐसे कोई कुछ है साहब वहाँ पर क्या? सागर ग्रंथों में तो अलग ढंग से लिखा गया हाँ कि स्वामी रामानंद को उनको गुरु इसलिए बनाए, अच्छा। उनको चेताने के लिए। ओ यहाँ तक कबीर साहब का जो ज्ञान जब फैला है तो यहाँ तक सागर ग्रंथों में आया है, स्वामी रामानंद हाथ जोड़ खड़े हो जाते हैं कि कबीर साहब आप परमात्मा हैं, आप तो सुप्रीम पावर हैं, आप महान हैं, मुझे अपना चेहरा बना लीजिए, यहाँ तक ये बताया है। लेकिन सागर ग्रंथों में जो पौराणिकता है, वो बात की रचना है, वहाँ कोई तो बहुत बात की कबीर साहब के क्रांतिकारी विचार रूप को वहाँ दबाया गया है, वहाँ कबीर साहब को अवतारी घोषित किया गया, परब्रह्म परमात्मा बनाया गया है, अखंड अखिल ब्रह्मांड के नायक बताया जाता है, तो वो तो बिल्कुल पूरी काल्पनिक चीजों की तरफ ले जाता है, इसलिए उनका। लेकिन कबीर साहब के नाम से और जितनी प्रमाणिक वाणियां हैं, वहाँ पर कहीं भी एक इंच भर भी रामानंद स्वामी उनके गुरु साबित नहीं होते हैं।